फॉर्मूला निकाले थे। वो कहते थे हम ऐसा गुरु बनाएंगे जो घर में नहीं आए। सोचिए, जो सच्चा प्रेमी होता है वो चाहता है कि कब मेरी प्रेमिका मेरे घर में आएगी, दुल्हनिया बना के ले आएंगे, या प्रेमिका सोचती है मेरा प्रेमी कब मेरे घर आएगा। ये जो सच्चा शिष्य होता है वो अपने गुरु का कहता है कब मेरे गुरु का चरण मेरे घर में पड़ेगा, वो दिन हम धन्य हो जाएंगे। और ये चालू स्वांग करने वाला जो शिष्य, भक्ति का स्वांग करने वाला कहता है कि गुरु जी को तो घर में आना ही नहीं चाहिए, गुरु जी को 6 महीना में एक बार आना चाहिए। अभी देखिए यहाँ बरही में हम थोड़ा गैप कर दिए तो यहाँ के हमारे जो सच्चे भक्त लोग हैं वो इतना बेचैन थे कि डांट सुन गए हमसे कई बार, आप आने कब आइएगा कब आइएगा, तो डांट भी दिए, लेकिन वो माने नहीं डांटने के बाद। तो सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति जो है बहुत बिरला चीज है। ग्रंथों में भी वर्णन है, लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लेकिन लगन लागे बिन काज न सरी, जीव परलय तर जाए। जीवन खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। प्रलय मैंने मत सोचिएगा कि जब चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा तब प्रलय होगा, उसको महाप्रलय कहते हैं। वो भी होता है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, लेकिन प्रलय तो हर समय होते ही रहता है ना। आपके शरीर के अंदर भी प्रलय चल रहा है, कितना कोशिका टूट रहा है, कितना नया कोशिका बन रहा है। ये निर्माण और विखंडन की क्रिया तो चल रही है, ये तो प्रलय है, विखंडन। प्रलय क्या है? अभी ट्रेन जैसे हमारा 1 बजे है, 1 बजे तक क्या है, अवसर है उस ट्रेन से जाने का। वो ट्रेन चली गई तो क्या हुआ, अवसर खत्म हो गया, प्रलय हो गया। इसी को साहब बोले है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो इसी तरह से जैसे आदमी मर गया तो क्या हुआ, वो आदमी का तो प्रलय हो गया ना जी। तो प्रलय हो जाएगा जल्दी ही, तो फिर हम कब कर पाएंगे उस काम। तो इसलिए हमें अपने जीवन में भक्ति और प्रेम परमात्मा के प्रति, अब देखिए परमात्मा को हम जब तक दर्शन नहीं किए हैं तब तक हमें डायरेक्ट परमात्मा से प्रेम करना मुश्किल हो रहा है ना। इसको प्रेम के लिए दर्शन बहुत जरूरी है, जिसको देखे नहीं उसे कैसे प्रेम हो जाएगा जी। तो दर्शन बहुत जरूरी है प्रेम के लिए। तो जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है तब तक गुरु के रूप में परमात्मा को जब हम देखते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, वही प्रेम हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। गुरु परमात्मा के ही दूसरे रूप होते हैं। तो पहले गुरु से लगन लगाना हम सीखेंगे, गुरु में हम अपने को मिलाएंगे, मिटाएंगे, तो गुरु तो परमात्मा में मिले ही हुए हैं, मिटे ही हुए हैं। तो जैसे ही हम गुरु में मिलते हैं, मिटते हैं, तो हमें गुरु में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। उसके बाद हमें सब जगह परमात्मा का दर्शन। तो परमात्मा मिल गए हमें, परमात्मा में हमारा जीवन हो गया। तो गुरु एक माध्यम है, गुरु एक आधार है जहाँ से हम प्रेम कर सकते हैं। जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जिसके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, कहते हैं ना कि कुत्ता से भी आदमी को प्रेम हो जाता है। आदमी तो क्या जानवर से भी प्रेम हो जाता है कि नहीं, साथ में रहने से। तो गुरु का सानिध्य हमें मिल पाता है, संगत हमें मिल पाता है, ये हमारा सौभाग्य है। और उस सानिध्य के चलते हमें गुरु से प्रेम करना आसान है परमात्मा के बजाय, जब तक हमें दर्शन ही नहीं हुआ है। लेकिन गुरु से प्रेम करने के बाद हमें गुरु में परमात्मा का दर्शन होता है, फिर हमें गुरु सब जगह वो दर्शन करा देते हैं। आत्म दर्शन जब हो गया, परमात्मा दर्शन हो गया, तो सब जगह हर में हरि को देखा। उस स्थिति में जब हम आ गए, यही तो हम चाहते थे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट होगा, गुरु के माध्यम से होगा। और हम डायरेक्ट चाहते हैं, गुड़ खाए और गुलगुल्ले से परहेज। परमात्मा चाहिए, लेकिन गुलगुल्ला गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, ये नहीं चलेगा, इधर से गुजरना ही पड़ेगा। और इधर से गुजरने के लिए इधर का होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अपने जीवन में प्रेम भक्ति भाव को बढ़ाएं, और इसके लिए
प्रेम के बीच का जो बाधा है सबसे बड़ा वो है जातिवाद। ये जातिवाद सबसे बड़ा बाधा है प्रेम मार्ग का। उसके बाद अपना खानदान का अहंकार, परिवार का अहंकार कि मैं ऐसे खानदान से हूं, ऐसे परिवार से हूं। अपने काम का अहंकार, नौकरी का, अपने पद का, अपने पैसा का, ये सब प्रेम का दुश्मन है। ये दुश्मनों को समाप्त करिए। देखते हैं दो एक जाति का आदमी मिल जाता है तो आपस में बड़ा तालमेल बैठा लेगा तुरंत। हम लोग ऑफिस में देखते हैं सब चीज ज्यादा। तो ये जो जातीय आधार पर जो आप प्रेम कर रहे हैं, बांटने वाला प्रेम है ना। अपने जाति वाले से प्रेम आपको आसानी से हो रहा है तो दूसरे जाति से आप आसानी से दूर भी हो रहे हैं, तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम का दुश्मन है जातिवाद, प्रेम का दुश्मन है खानदानवाद, परिवारवाद, प्रेम का दुश्मन है। ये सब दुश्मन को पहले खत्म करिए। प्रेम का दुश्मन है अपने को बड़ा समझना, दूसरे को छोटा समझना, ये प्रेम का दुश्मन है। ये सब को खत्म करिए। प्रेम जो है वो जोड़ता है, प्रेम जो है सबको एक समान कर देता है, सबके प्रति एक समान भाव लाता है। वहां पर अपने जीवन को पहले ले जाइए, तब जाकर के प्रेम होगा। तो अब आप लोग अपने जीवन का ये उद्देश्य बनाइए कि हमें अपने गुरु भक्ति को बढ़ाना है, अपने भक्ति को बढ़ाना है परमात्मा के प्रति, और साथ में सुमिरन को बढ़ाना है। ये दोनों कार्य जो है गुरु के प्रति जो भक्ति भाव है वो हमारे अंदर से विकारों को दूर करेगा। ये नाम का सुमिरन जो है ये जन्मों जन्मों से जो विकार मेरे मन में बैठा है उसको रगड़ रगड़ करके ये नाम सुमिरन हटाएगा और गुरु भक्ति उसको धोएगा। और ऐसे करके हमारा जीवन निर्मल होगा तो परमात्मा को बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमारा जीवन स्वयं परमात्मा में हो जाएगा। मुक्ति खोजना नहीं पड़ेगा। मरने के बाद उसके लिए 13 दिन का क्रियाकर्म का जरूरत नहीं है। मुक्ति आपको अपने आँख के सामने दिखाई देगा कि मुक्ति इसको कहते हैं। गलतियों से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, डर से मुक्ति, निराशा से मुक्ति, ये सब अपने आँख के सामने आप देखेंगे। काम क्रोध से मुक्ति, लोभ मोह से मुक्ति, ये सब आपको अपने आँख से दिखाई देगा। गुरु भक्ति कर देता है सकल पाप का नाश, जैसे तीन की आग की पड़ी पुरानी घास। सारे सब पाप और कचड़ा का नाश कर देगा गुरु भक्ति। करके तो देखिए, बढ़ा करके तो देखिए। ये वाला पढ़ाई करिए, पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रेम का पढ़ाई। जीवन को कहां से कहां लेकर के चला जाएगा। आज मेरा जीवन प्रेम में इतना आनंदित रहता है कि क्या हम कहें। ऑफिस में भी रहते हैं, वहां भी आ जाते हैं लोग मिलने के लिए, सत्संग शुरू हो जाता है। साहब की दया से काम भी हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है। प्रेम ही प्रेम है जीवन में। क्यों? हमने प्रेम किया, हमने प्रेम करना सीखा। हम तो कॉलेज में जिस लड़की से प्रेम करते थे उसको अगरबत्ती दिखाते थे। सोचिए ना जरा सा, प्रेम की उस पराकाष्ठा पर हम वहां थे कॉलेज में जब पढ़ते थे तब। आज गुरु को अगरबत्ती दिखाने में कितना लोगों को प्रॉब्लम लगता है। अरे हम तो अपने प्रेमिका को अगरबत्ती दिखाते थे। कोई सिखाना नहीं पड़ा। ये सब पढ़ाई कहीं नहीं होता है। ये अपने दिल को ठीक करो तब पता चलेगा। यहाँ से आवाज आती है ना। हमको गुरुदेव जब ट्रेन में मिले तो किसी को सिखाना नहीं पड़ा कि ऐसे बंदगी करो, ऑटोमेटिक अपना सिर जो है उनके चरण में चला गया। और गुरुदेव को अगरबत्ती दिखाना हमको किसको सिखाना पड़ेगा? जब हम अपने प्रेमिका को अगरबत्ती दिखा रहे थे तो वही प्रेम इधर ला दिए। अब प्रेमिका चल गई साइड में, क्योंकि जब गुरु भक्ति हो गया तो फिर सांसारिक प्रेम तो पीछे चला ही ना जाएगा जी। वही प्रेम हमने गुरु के साथ लगा दिया और उस प्रेम को और आगे बढ़ा दिया और अपने को मिटा दिया। तो प्रेम करना सीखिए और उस प्रेम को परमात्मा के साथ लगा, गुरु के साथ लगा दी। फिर देखिए
अब हमको तो कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि मेरा जीवन कैसा है, क्यों है, क्या है, हम क्या किए हैं, ऐसा हमारा जीवन है। आप लोगों से इतना प्रेम मिलता है, हम खुद प्रेम में सराबोर हैं, और आप लोग कहते हैं कि आपके पास आते तो हम लोग सराबोर हो जाते हैं। क्या है ये जादू, पता नहीं भाई। कभी कभी सोचते हैं तो लगता है शायद हम इतना प्रेम किए होंगे, इसीलिए शायद परमात्मा, कभी कभी ऐसे ही कुछ कुछ आते रहता है ख्याल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे मुझे क्यों बनाया गया, मुझे ये आशीर्वाद आपने, मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया आपने क्यों कर दी। तो भाई हमें प्रेम में, संसार में धोखा मिला तो ऊपर वाले ने दे दिया हमको प्रेम की, जाओ तुम इतना प्रेम दिया, लेकिन तुमको बदले में क्या मिला, धोखा मिला। तो लो अब परमात्मा तुमको प्रेम दे रहे, इसमें कहीं धोखा नहीं मिलने वाला। तो सच्चा प्रेम करिए, जिससे भी करिए। हमने सच्चा प्रेम किया एक लड़की से, संसार से मतलब, वहां हमको धोखा मिला, लेकिन ऊपर वाला तो जानता था कि मेरा दिल सच्चा था ना, तो हमारे प्रेम इतना दे दिया, क्या तुम उसके चक्कर में पड़े हो। लो तुम कितना प्रेम चाहिए तुमको, इतना प्रेम दे दिए कि मेरा जीवन अब उसी में उतराते रहता है, मन मस्त मगन रहता है। चलिए, बहुत आनंद आया आप लोगों से बातचीत करके। साहेब